एक छोटे से गांव में जो धुंधले पहाड़ों के दरमियान छुपा हुआ था, एक खौफनाक दास्तान सुनाई जाती थी जो सुनने वालों के रूंगटे खड़े कर देती थी। गांव वाले धीमी आवाज में एक औरत का जिक्र करते थे, एक दुल्हन जिसकी कहानी दहशत और इंतकाम में लिपटी हुई थी। इस दुल्हन का नाम ज़ारा था और उसकी कहानी खून और बदले की एक भयानक दास्तान थी। बहुत साल पहले ज़ारा गांव की सबसे खूबसूरत और बाइखलाक लड़की समझी जाती थी। इसकी लंबी काले सिया बाल और जमुर्द जैसी चमकदार आंखें थीं। इसकी खूबसूरती और नरमी हर किसी को मुतासिर करती थी। ज़ारा की मोहब्बत एक सादा लोहार अमीर से हो गई थी जो इसे शहजादी की तरह इज्जत देता था। उन दोनों की मोहब्बत ऐसी थी जिसे देखकर लोग ख्वाबों पर यकीन करने लगते, मगर हर कोई उनकी खुशी में शरीक नहीं था। एक दौलतमंद और जालिम जागीरदार इब्राहिम ज़ारा पर बुरी नज़र रखता था। वो मशहूर था कि जो चीज़ चाहता इसे हासिल कर लेता। जब ज़ारा ने इसकी पेशकश को ठुकरा दिया तो इब्राहिम का गुरूर गुस्से में बदल गया। ज़ारा और अमीर की शादी की रात इब्राहिम ने एक मंसूबा बनाया जिसने उनकी खुशियों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। शादी का दिन ज़ारा की जिंदगी का सबसे खुशी का दिन होना था, मगर जल्द ही ये दिन खौफनाक तरीन बन गया। जश्न के दौरान इब्राहिम और उसके आदमी शादी में दाखिल हुए और ज़ारा को हवाले करने का मुतालबा किया। अमीर ने अपनी दुल्हन की हिफाजत के लिए खड़ा हो गया और दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई शुरू हो गई। इस झगड़े में इब्राहिम ने अमीर को ज़ारा के सामने खंजर से वार कर दिया। ज़ारा की चीखें शादी की मौसीकी और कहकहों में दब गईं। अमीर ने ज़ारा की गोद में आखिरी सांस ली। ज़ारा का गम जल्द ही इंतकाम की आग में बदल गया। जब पूरा गांव अमीर की मौत पर सोग मिना रहा था, ज़ारा गायब हो गई। चंद दिनों तक कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गई, मगर जल्द ही अजीब और गरीब वाक़यात होने लगे। इब्राहिम के आदमी एक एक करके गायब होने लगे। उनकी लाशें बाद में मिले, बुरी तरह जख्मी और खौफ से उनकी आंखें खिली हुई थीं। गांव वाले सरगोशियों में कहते कि ये ज़ारा का काम है कि इसने बदला लेने के लिए शैतानी कुव्वतों से सौदा कर लिया है। इब्राहिम अपनी जान के खौफ से अपने बड़े महल में कैद हो गया जहां पहरादारों की निगरानी में था। मगर एक रात जब चांद पूरा था और हुआ गांव में अजीब आवाजें निकाल रही थी, ज़ारा वापस आई। वो अपने खून आलूद शादी के लिबास में मलबूस थी और अब वो औरत नहीं रही थी जो कभी थी। इसकी आंखों में अब सिर्फ इंतकाम की आग थी। इसका चेहरा बेजान और उसके होंठ खून की मानिंद सुर्ख थे। ज़ारा ने इब्राहिम के महल में दाखिल होकर पहरादारों को नीस्तो नाबूद कर दिया। कहा जाता है कि वो हुआ की तरह तेज चल रही थी और जिस किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश की वो इसकी तलवार के सामने न ठहर सका। आखिरकार वो इब्राहिम तक पहुंच गई जो अपने कमरे में छुपा बैठा था। इसने रहम की भीख मांगी, मगर ज़ारा का दिल पत्थर हो चुका था। इसने सरगोशी की, ये अमीर के लिए है, और फिर खंजर उसके सीने में घोंप दिया जैसे इसने अमीर को मारा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इब्राहिम को कत्ल करने के बाद ज़ारा गायब हो गई। गांव वाले यकीन करते हैं कि ज़ारा ने अपने इंतकाम की आग में खुद को भी मलूम बना लिया था और अब वो एक रूह की मानिंद जिंदगी और मौत के दरमियान फंस गई थी। वो कहते हैं कि जब चांद पूरा होता है तो ज़ारा गांव में अपनी दुल्हन के लिबास में घूमती है, ऐसे लोगों को तलाश करती है जो इसे इस आदमी की याद दिलाते हैं जिसने इसकी जिंदगी तबाह की थी। सालों के दौरान बहुत से लोगों ने कातिल दुल्हन को देखने की रिपोर्ट दी। कुछ ने कहा कि उन्होंने इसे जंगल के किनारे दरिया के पास खड़े देखा जहां वो कभी अमीर के साथ चला करती थी। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने रात के सन्नाटे में इसकी सिसकियां सुने, जबकि कुछ ने आईने में इसका अक्स देखा। इसकी आंखें गम और इंतकाम से भरी हुई थीं। गांव जो कभी जिंदगी से भरपूर था अब भूतों का देश बन गया, क्योंकि लोग ज़ारा के खौफ से वहां से भाग गए। मगर कुछ ऐसे भी थे जो समझते थे कि ये सब महज कहानियां हैं और वो गांव में रह गए। वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। एक रात एक गिरोह मुसाफिर इस गांव से गुजरा और उन्होंने इब्राहिम के खाली महल में रात गुजारने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें ज़ारा के बारे में खबरदार किया, मगर मुसाफिर हंस पड़े। उनके ख्याल में भूत और कातिल दुल्हनें सिर्फ कहानियों में होती है। उन्होंने आग जलाई, हंसी मजाक किया और बढ़ती सर्दी को नज़रअंदाज किया। रात के 12 बजे के बाद कमरे का दर्जा हरारत अचानक गिर गया। बाहर हुआ चीखने लगी और आग बुझ गई। मुसाफिर खौफजदा होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अचानक कमरे के बाहर कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई दुल्हन आहिस्ता आहिस्ता चल रही हो। एक मुसाफिर ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा बंद था।
एक और मुसाफिर ने कमरे के कोने में एक साय को देखा, एक दुल्हन की मानिंद जो सफ़ेद लिबास में मलबूस थी। जैसे जैसे कदमों की आवाज़ करीब आती गई, सर्दी और खौफ मुसाफिरों पर छा गया। एक एक करके वो ज़ारा के इंतकाम का शिकार हो गए। अगली सुबह गांव वालों को उनकी लाशें मिले, उनके चेहरे खौफ से जमे हुए थे और आंखें खिली हुई थीं। तब से कातिल दुल्हन की दास्तान और भी ताकतवर हो गई। गांव में रात के वक्त कोई जाने की हिम्मत नहीं करता और ज़ारा का नाम सिर्फ सरगोशियों में लिया जाता है। लोग कहते हैं कि जब तक ज़ारा की रूह को सुकून नहीं मिलता, वो हमेशा अपनी कातिल दुल्हन के रूप में इंतकाम लेती रहेगी। और यूं ज़ारा कातिल दुल्हन की दास्तान एक याद दहानी बनकर जिंदा है कि बाज़ ज़ख्म कभी नहीं भरते और बाज़ रूहें कभी सुकून नहीं पाती।